हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम आज करने वाले हैं अपना टाइम एंड वर्क की आज बेटा क्लास सेकंड हमारी है। फर्स्ट क्लास हम कल कर चुके थे, जिसके अंदर हमने लगभग 12 क्वेश्चन हमने इसके अंदर सॉल्व किए थे। और आज हम करेंगे उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चंस आपके जितने भी मैं अभी करा रहा हूँ, जितने मैं इस चैप्टर के अंदर कराऊंगा, वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर आपके बार बार पूछे गए ये सभी कॉन्सेप्ट आपके ये रहने वाले हैं। और जो बच्चे बिल्कुल नए जुड़े हैं, उनको क्या करना है बेटा, बार बार पहले उस फर्स्ट क्लास को देखना, उसके बाद आप सेकंड क्लास को देखना, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आती रहे। ओके, और अपने बढ़ते हैं आगे तरफ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपकी तरफ आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। देखिए, अभी आपको जो हेडिंग आपको डालेंगे, हेडिंग आप डालेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की हमारी आज सेकंड क्लास चल रही थी, तो फिर भी हम इसको डालेंगे टाइम एंड वर्क। क्या बेटा, टाइम एंड वर्क। क्या बेटा, टाइम एंड वर्क। इसको हम टाइम एंड वर्क चैप्टर कर रहे हैं, तो उसको हम हेडिंग डालेंगे टाइम एंड वर्क। जो बच्चे नए हैं उनको क्या करना बेटा, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना है। क्या करना बेटा, नोट्स आपको साथ साथ बनाते रहना है, ताकि आपको जब भी आपका एग्ज़ाम हो, उससे पहले आपको रिवीजन करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, तो उससे आपको रिवीजन करने में ज़्यादा हेल्प हो जाती है, जब आपके नोट्स प्रॉपर तरीके से बने हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हम कर रहे थे कल हमारा जो कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आपको क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप साउंड क्वालिटी आपको अच्छी से नहीं दिख रही तो आप कमेंट करिए, और उसका सोल्यूशन आपको करा दिया जाएगा कि हाँ, आवाज़ क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। देखिए, ए और बी 15 दिन 10 दिन में एक काम कर सकते हैं। बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। अब वह ए बाकी काम पूरा करता है, और काम पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या क्या होगी। कहीं ना कहीं इसके अंदर टाइपिंग एरर भी बेटा हो जाते हैं, क्योंकि टाइपिंग करते समय पे क्या होता है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है। तो आपको ये इतना समझ में तो आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके यहाँ पे आप हिंदी में यहाँ पे बी लिखा हुआ है और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा राइट कर लेंगे। यहाँ पे बी तो ठीक है, यहाँ पे ए को हम ए बना लेंगे। ठीक है, इसको हम ए बना लेंगे। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डालेंगे हम, वेरी इंपॉर्टेंट डालेंगे। जब भी टाइम एंड वर्क का, मैंने आपको कल भी कहा था, जब भी टाइम एंड वर्क का जब भी बेटा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा ना, वो यहीं से पूछेगा, इसी कॉन्सेप्ट से पूछेगा। जैसे क्या क्या बोला गया है, ए और बी दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ए और बी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए है, एक बेटा क्या है, बी है। ए करता है 15 दिन, बी करता है 10 दिन। ए करता है 15 दिन और जो बी है वो बेटा करता है 10 दिन। ए करता है 15 दिन, बी करता है 10 दिन, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं। तो आप बोलेंगे मैंने क्या कहता है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो आप बोलेंगे इसका 30 एलसीएम आ जाएगा बेटा। कितनी बार में, 2 बार में। कितनी बार में बेटा, 3 बार में। 2 बार में और 3 बार में, इसको बेटा लिखेंगे हम 3 बार में। ये समझ में आ गई, ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ये क्या होता है बेटा, एफिशिएंसी होती है। जब भी आपको ये स्टेटमेंट ऐसी पूछी जाए, जब भी आपको ये बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ता है, जब भी आपके ऐसी टर्म्स लिखी आ जाए, जब भी आपके ऐसी स्टेटमेंट लिखी आ जाए, तो आप समझ जाने कि कौन सा आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से ऐसा हम मान के चलते हैं, ये हमारे पास क्या टोटल वर्क है, कि हम ए से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारा ये एंड पॉइंट है। क्या बेटा, ये एंड पॉइंट है। जैसे क्वेश्चन क्या बोला, बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। कितने दिनों में काम छोड़ता है बेटा, 2 दिनों के बाद। यहाँ पे मान के चलते हैं बी है, बी क्या बेटा लेफ्ट कर गया, कितने दिन बाद, 2 दिन के बाद। यहाँ पे आपने बोला सभी तीन ए और बी 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद बी ने 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया। यहाँ तक ठीक है। आगे क्या लिखा, अब ए बाकी काम पूरा करता है, काम पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या की। आपको पता है यहाँ पे बी लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पे ए अकेले ने काम किया होगा, इतनी बात तो आपको पता है। जो ए है बाकी काम अकेला, ए अकेला करेगा। तो उन्होंने बोला कुल दिनों की संख्या बताना है, आपको टोटल डेज बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में काम खत्म होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, यहाँ पे ए और बी है, दोनों ने काम कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया। यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी, एक दिन का काम बेटा कितना काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, और इनकी दोनों की एफिशिएंसी कितनी बेटा है, 2 1 3 3 5। एक दिन में 5 काम करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं, तो दोनों में कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पर 10 यूनिट्स, कितना बेटा, 10 यूनिट काम है, ये दोनों कर देंगे। 2 दिन के अंदर 10 यूनिट काम आपका हो जाएगा। टोटल है बेटा कितना, 30। कितना बेटा, 30 यूनिट काम करना था, 10 यूनिट काम हो चुका है। अब बचा कितना बेटा, 20 यूनिट। अभी 20 यूनिट कौन करेगा, बी तो चला गया,
2 दिन काम करेगा, तो चला गया, बाकी कौन करेगा, 20 यूनिट बेटा ए काम करेगा, ए काम करेगा 20 दिन, 20 यूनिट काम कौन करेगा बेटा, ए अकेला काम करेगा। ए की एफिशिएंसी बेटा आप बोलेंगे 2 है, कितनी बेटा, ए की एफिशिएंसी 2 है, 2 के हिसाब से कर रहा है, तो उसको 20 काम करने में उसको कितना दिन लग जाएंगे बेटा, 10 दिन और लगेंगे, कितना लगेंगे बेटा, 10 डेज को और लग जाएंगे। तो आप यहाँ बोल सकते हैं उसने ए ने अकेले 10 दिन काम किया होगा, कितना दिन, 10 डेज काम यहाँ पे किसने किया होगा, ए ने अकेला काम किया होगा। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा कुल दिनों की, कुल दिन बताने आपको, टोटल डेज बताने, तो आप बोलेंगे 2 दिन तो यहाँ काम किया और 10 दिन यहाँ काम किया, तो आप बोलेंगे कितना काम टोटल होगा, टोटल बेटा 12 दिन काम किया गया, टोटल 12 दिन काम किया गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इससे बेस्ट कंटेंट मुझे नहीं लगता कोई टीचर दे पा रहा होगा। इतना सादगी से, इतना कंसाइज वे में आपको सोल्यूशन मिल रहा है ना, वो भी इस कॉन्सेप्ट का, आप कहीं पे जाकर सर्च कर लीजिए, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा सोल्यूशन इसका। आगे बढ़ते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपको रिपीट मोड में देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, क्योंकि नए बच्चों को थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है, ठीक है। और फर्स्ट तो मैं ये कहूँगा आपको फर्स्ट वीडियो पहले देखने इसकी, क्या बोला गया, ए और बी क्रमश 20 दिन और 30 दिन में काम कर सकते हैं। यहाँ तक पहले हमें स्टेटमेंट ऐसे लिखनी है कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, कौन बेटा, एक ए है, एक बेटा क्या है, बी है। ए कितने दिन काम करता है, बी कितने दिन काम करता है, ए करता है 20 दिन, ए करता है 20 दिन और बी जो करता है बेटा 30 दिन। इतनी बात आपको यहाँ पे लिखी हुई है। फिर क्या बोला गया, इनका हमें टोटल डेज निकालना है, तो टोटल डेज का एफिशिएंसी कितना होगा, टोटल बेटा 60 हो जाएगा। इसकी एलसीएम जो होगा बेटा 60 होगा। कितनी बार में, 3 बार में, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे बेटा 2 बार लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कैसे आया 3 और 2। आपको पता है ये टोटल वर्क होता है, ये इनकी एफिशिएंसी होती है, एक दिन काम करने की क्षमता होती है। आगे क्या लिखा हुआ है, बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है। इतनी बात समझ में आएगी। अब बी बाकी काम को पूरा करता है, सिंपल सी बात है। यहाँ से कोई स्टार्ट पॉइंट हुआ होगा ए से, और यहाँ पे हमारा काम खत्म हुआ बी से, यहाँ काम खत्म हुआ होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ पे बेटा काम खत्म हुआ होगा। क्या बोला है, बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने 4 दिन के बाद छोड़ दिया। यहाँ पे हम लिखते हैं ए क्या बेटा लेफ्ट हो गया। ए 4 दिन के बाद, कितने दिन बाद बेटा, 4 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया। दोनों ने स्टार्ट किया था, ए और बी ने दोनों ने स्टार्ट किया था एक साथ काम करना, ए और बी ने एक साथ काम किया था। कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया बेटा, 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया गया है। ओके, कितना काम छोड़ दिया बेटा, 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया गया। इतनी बात आपको पता होगी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। बाकी काम कौन कर रहा है बेटा, बी कर रहा होगा। ए तो छोड़ के चला गया, तो बाकी काम यहाँ पे कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा। इतनी बात तो आपको पता चल चुकी होगी। हम कैसे निकालेंगे बाकी डेज, आपने बोला 4 दिन, ए और बी कितना बेटा, ए और बी 4 दिन काम करते हैं, कितना करते हैं, 4 डेज। और कितने यूनिट के हिसाब से करते हैं, दोनों साथ में करते हैं, 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम करते हैं, 4 दिन में कितना काम करेंगे बेटा, 20 यूनिट। इतनी बात आपको पता चल चुकी होगी। 20 यूनिट्स काम कर पा रहे होंगे। ये करना कितना था बेटा, 60 काम। टोटल आपको यहाँ कितना काम करना था, 60 काम करना था, उसमें से 20 काम हो चुका है, दोनों ने मिलकर काम किया, तो 40 यूनिट काम बचा हुआ है। इतनी बात आपको पता चली कि 40 यूनिट काम बचा है, कौन करेगा। अब ये तो छोड़ के चला गया, अब बचे कौन, बी करेगा। बी किस एफिशिएंसी के हिसाब से करेगा, आप बोलेंगे बी 2 के एफिशिएंसी का। बी जो है एक दिन में 2 काम करता है और उसको 40 काम करना, 2 के हिसाब से कर रहा होगा, तो कितना टाइम लग जाएगा उसको बेटा लग जाएंगे 20 डेज। कितने, 20 डेज को और लग जाएंगे काम को ख़त्म करने में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी ने 20 दिन और काम किया होगा। कितने दिन बेटा, 20 दिन उसने और काम किया होगा। बाकी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काम पूरा होने के लिए कुल दिन, टोटल डेज आपको बताने हैं, कुल दिन कितने इसको लगे होंगे। तो आप बोलेंगे 4 दिन इसको यहाँ लगे, 20 दिन यहाँ लगे, तो बेटा टोटल 24 दिन, कितने, 24 डेज टोटल लगे होंगे टोटल वर्क ख़त्म करने में। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं 24 डेज। ऑप्शन नंबर इसका बेटा ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया, वो और क्वेश्चन नंबर 12 एक ही कॉन्सेप्ट, बस इसके क्या बेटा डिजिट चेंज है और इसके वेरिएबल्स भी सेम है। 2 वेरिएबल्स का, तो 2 वेरिएबल्स यहाँ पे भी आपको दे रखे। अब आपको क्लियरिटी हो चुकी है किस तरीके से हमने ये काम किया था। अब यहाँ पे आगे बेटा 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन, ए बी और सी है, यहाँ पे हैं क्रमश 6 8 12। सबसे पहले हमको स्टार्टिंग इतना पढ़ के हमें यहाँ पे लिखना है ए बी और बेटा सी, 3 वेरिएबल्स हैं, ए है बी है और सी है। ए कितने दिन काम करता है, 6 8 12, 6 8 और 6 8 12, 6 8 12 के काम से हो रहा है। तो आप बोलेंगे क्या टोटल वर्क निकालेंगे, हम टोटल वर्क निकालेंगे, कितना आएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो 6 चौके 24 होता है और 8 3 24 होता है और 12 दूनी 24 होता है। इतनी बात आपको यहाँ पर पता चलेगी। 4 3 2 के हिसाब से यहाँ पे हमने काम कर लिया। आगे क्या बोला गया है,
वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट बेटा एक साथ काम करो तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से स्टार्ट किया होगा उन्होंने और यहाँ पे जाकर मान चलते हैं यहाँ पे काम खत्म हुआ होगा। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। कितना बेटा, एक साथ काम करते हैं, ए भी काम करता है, बी भी काम करता है और बेटा सी भी काम करता है, तीनों एक साथ काम करते हैं लेकिन ए और सी 2 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। कितने दिन के बाद बेटा, ए और सी है, कितना है, ए और सी है, ए और सी काम छोड़ के चले गए, ए और सी काम छोड़ के चले गए। कितने दिन बाद बेटा, 2 दिन के बाद, 2 दिन यहाँ पे उन्होंने साथ काम किया, उसके बाद ए और सी लेफ्ट कर गए। अब बी बाकी काम पूरा करता है। बाकी काम कौन बेटा करेगा, बी करेगा। सिंपल सी बात है, जब ए और सी छोड़ के चले गए तो बी अकेला काम करेगा। काम पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की टोटल डेज यहाँ पे आपको निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा तीनों में कितना काम करते हैं, 2 दिन काम करना है। कितना, ए बी और बेटा सी, तीनों के काम कर रहे होंगे। और कितने दिन काम किया उन्होंने, 2 दिन काम किया था। कितनी के एफिशिएंसी के हिसाब से, 4 3 7 2 9, कितने बेटा, 9 की एफिशिएंसी के हिसाब से 9 काम किया होगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 18 यूनिट काम हो चुका होगा। कितना बेटा, 18 यूनिट आपने यहाँ पे काम खत्म कर लिया। कितना कर लिया, 18 यूनिट काम खत्म कर लिया ए बी सी ने। अब काम करना कितना था बेटा, 24 काम करना था। इतनी बात आपको यहाँ पे पता, 24 काम करना था, 18 काम हो चुका है। कितना बचा होगा, 6 काम बचा हुआ, 18 से 24, ठीक है। कितना काम बचा बेटा, 6 यूनिट काम बचा हुआ। अब 6 यूनिट कौन करेगा, बी करेगा अकेला। बी कितना करता है, 3 करता है। 3 के हिसाब से बेटा, 3 के हिसाब से 6 काम करना है तो उसको बोलेंगे 2 दिन उसको और लग जाएंगे। कितना, 2 डेज इसको और लगे होंगे, 2 दिन इसको और लगे होंगे किसको, बी को। तो उसने बी ने 2 दिन काम और किया है। कितने, 2 डेज उसने और काम यहाँ पे किया है। तो आपको काम क्या बोला, कुल दिनों की टोटल डेज आपको बताना है। टोटल डेज कितना लगा होगा, तो आप बोलेंगे 2 दिन तो यहाँ लगा था, 2 दिन यहाँ लगा है और 2 दिन यहाँ लगा है, तो उसको 4 दिन टोटल लगे होंगे। कितना, 4 डेज टोटल उसको बेटा यहाँ पे काम खत्म करने में लगे होंगे, 4 दिन। तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बेटा हो जाएगा। इतनी आपको क्लैरिटी यहाँ पे हो चुकी होगी, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को हम बेटा यहाँ पे सोल्व कर पा रहे हैं। इतनी बात तो आपको क्लैरिटी यहाँ पे हो चुकी होगी। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी क्रमश 12 16 24 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कोई बात नहीं, हम 3 वेरिएबल को यहाँ पे लिखेंगे। ये ए है, ये बी है और बेटा यहाँ पे सी है। ए बी और सी, ए कितना, 12 16 24, 12 16 और बेटा यहाँ पे 24। इतनी बात समझ में आ गई। इनका अगर तीनों का एलसीएम लेते हैं तो आप बोले कितना एलसीएम आ गया, 16 24 दूनी 48, कितना बेटा 48 का एलसीएम आ जाएगा। 12 चौके 48, 4 बार में, 16 3 48, 3 बार में और 24 दूनी 48 2 बार में। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। आगे क्या बोल रहा है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ स्टार्टिंग मान के चलते मैंने यहाँ पे काम शुरू हुआ था और बेटा यहाँ पे काम हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे तीनों ने एक साथ काम किया। क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों ने एक साथ काम किया, वे एक साथ काम करते हैं, ए बी और सी एक साथ काम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ए और सी ने काम छोड़ दिया, मान के चलते यहाँ पे काम ए ने और सी ने काम छोड़ दिया। यहाँ पे लेफ्ट हो गई, काटा मार दिया हमने, छोड़ के चले गई। कितने दिन बाद, कुल 6 दिन के बाद पूरा हो जाएगा, नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद ए और सी ने काम छोड़ दिया। यहाँ पे हम डेज नहीं देखा कितना काम दिन बाद छोड़ा, उन्होंने नहीं दे रखा, तो कुल काम 6 दिनों में पूरा हो जाएगा। कि यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि कुल काम जो है ना, टोटल जो वर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक 6 दिन में काम पूरा हो जाता है। 6 दिन में काम पूरा हो जाता है तो हमको पता होना चाहिए ए बी सी ने काम स्टार्ट किया था, लेकिन हमको ये नहीं पता कितने दिनों उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि कुल काम 6 दिनों में काम खत्म हुआ होगा। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ए और सी तो चले गए थे, तो यहाँ पे बी अकेला काम किया होगा, बी ने तो अकेला काम किया होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक बी ने काम तो जारी रखा, तो मतलब टोटल जब वर्क 6 दिन काम हुआ, टोटल 6 दिन काम हुआ, तो बी तो करता रहा, कंटिन्यू करता रहा। बी कितने के पीछे, 3 के हिसाब से करता रहा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा 18 यूनिट तो काम बी ने अकेले काम किया। कितना, 18 यूनिट काम किसने किया, बी ने अकेले काम खत्म कर दिया। सिंपल सी बात है, ए और सी तो चले गए थे यहाँ पे, लेकिन आपको पता है बी स्टार्टिंग में भी था और एंड में भी था, मतलब टोटल 6 दिन तो बी ने अकेला काम किया था, ये तो कन्फर्म है। तो बी किस हिसाब से कर रहा था, 3 के हिसाब से कर रहा था, 6 दिन काम करेगा बी, 3 के हिसाब से 18 यूनिट काम कर लिया उसने। बेटा करना कितना था बेटा, यहाँ पे 48, कितना करना था, 48 काम करना था, उसमें से 18 काम हो चुका है। तो आप बोलेंगे कितना काम बचा हुआ, अब बचा हमारे पास 3 काम।
3 काम बचा है। यहाँ पे कितने काम, किसने 3 काम, 30 काम बचा हुआ। 30 काम कौन कर रहे हुए, इससे पहले काम हुआ होगा 30 दिन काम। कितना काम, ए बी सी की एफिशिएंसी बेटा कितनी है, 4 3 7 और 2 9, 4 से था नहीं थोड़ा गलती, हाँ 4, ए और सी ने कितना काम किया, 4 और 2 6, कितना 4 और 2 6, 6 के हिसाब से कर रहे होंगे तो 6 पंचे 30, कितना बेटा 5 डेज, कितना 5 डेज काम खत्म हुआ होगा। 5 दिन तक उन्होंने एक साथ यहाँ पे काम किया होगा। यहाँ पे हमने निकाल लिया 5 दिन यहाँ पे काम खत्म हुआ होगा, 1 दिन को बेटा काम इसने अकेले ने यहाँ पे किया होगा। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि ए बी, देखो यहाँ तक हमको पता होना चाहिए बी अकेला जब काम, बी जो है अकेला 6 दिन काम करता है। 6 दिन काम स्टार्टिंग में भी था और एंड में भी था, मतलब टोटल काम ही हमें 6 दिन हुआ था। 6 दिन काम उसने क्या हुआ, तो 6 दिन में काम कितना किया होगा उसने, 3 के हिसाब से 18 काम हो गया होगा। 48 टोटल काम करना था, 18 काम बिना अकेले निपटा दिया पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक, तो कितना क्या बचा, 30 काम बचा होगा। 30 काम किसने किया होगा, ए और सी ने किया होगा। ए और सी ने किसने कहा 30 काम किया होगा, और ए और सी की एफिशिएंसी बेटा 4 और 2 है, 4 और 2 6, 6 के हिसाब से उन्होंने 30 काम करना था, 5 दिनों को लगे होंगे। तो ए और सी तो यहाँ पे इन्वॉल्व थे, ए और सी तो यहाँ पे इन्वॉल्व थे, कितने दिन बेटा 5 दिन लगे, तो 5 दिन हमने यहाँ पे लिख लिया। तो आप बोल सकते हैं कितना काम खत्म हुआ, तो उसने बोला है तो कितने दिनों में, कितनों दिनों के बाद ए और सी ने काम छोड़ दिया होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हैं 5 दिन के बाद, कितने दिन बाद, 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, 5 दिन के बाद काम उन्होंने छोड़ दिया होगा। ओके, इतनी बात आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बहुत मतलब ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी डालेंगे हम, वेरी इंपॉर्टेंट इसको भी हम डालेंगे बेटा। सभी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत समझिए कोई भी क्वेश्चन आपको हल्के में इसको मत लेना, ठीक है। क्वेश्चन इसको आपको रीड करना, सही से रीड करना कि क्वेश्चन क्या बोला गया। ए और बी के 10-12 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब अभी तो हम स्टार्टिंग से लेफ्ट हो रहा था, अब क्या बेटा एंड से लेफ्ट हो रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम वेरी इंपॉर्टेंट में डालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट में डालेंगे इसको भी, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला गया, ए और बी 10 दिन और 12 दिन में काम करते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, ए है और बेटा यहाँ पे क्या है, बी है, ए है बी है। ए कितना काम करता है, 10 और 12 में हो रहा, कितना 10 दिन में, और बेटा यहाँ पे 12 दिन में। इनका हम एलसीएम होता है, टोटल वर्क निकल आएगा, तो 12 पंचे बेटा 7 होता है, कितना होता है 60, 12 पंचे 60 होता है, और यहाँ पे बेटा 6 बार में जाएगा। इनकी एफिशिएंसी आ गई। क्वेश्चन क्या बोला कि वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं। मान के चलते हैं मेरे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे एंड पॉइंट है, इन्होंने एक साथ काम किया, ए और बी ने स्टार्ट के एक साथ काम किया, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ दिया। मान के चलते मेरा काम यहाँ पे खत्म हो रहा था, उससे 1 दिन पहले, उससे 1 दिन पहले कौन चला गया बेटा, लेफ्ट हो गया, कौन, ए। इतनी बात समझ में आ गई। पीछे से एंड हमारा काम कहाँ यहाँ खत्म हुआ, उससे 1 दिन पहले क्या हो, 1 चला गया। क्वेश्चन बोल रहा है ए ने काम छोड़ दिया 1 दिन पहले काम खत्म होने से। कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ, टोटल डेज आपसे पूछा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे एक काम किसने किया होगा अकेला, ए और बी। यहाँ पे अभी बी होगा, यहाँ पे अभी भी बी होगा, क्योंकि ए इसके बाद तो काम उसने किया ही नहीं, ए छोड़ के चला गया, तो 1 दिन कौन किसने काम किया होगा, बी ने काम किया होगा। उससे पहले कौन, ए बी साथ काम कर रहे, तो आप बोलेंगे एक दिन के हिसाब से कौन कर रहा, बी काम कर रहा था। बी 1 दिन में 1 काम करता है, 1 दिन काम करता है, कितनी एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी बेटा 5 है। 1 दिन में बी 5 काम करता है, 1 दिन काम कर गया, तो बेटा 5 यूनिट काम खत्म हो गया होगा। 5 यूनिट बी ने अकेला काम किया होगा। आप बोल सकते हैं हाँ जी, काम करना कितना था बेटा 60 काम करना था, 5 काम हो गया, तो आप बोलेंगे 55 काम बचा होगा, 55 काम बचा होगा। 55 काम कौन कर रहा होगा, 55 वर्क कौन कर रहा होगा, ए और बी कर रहे होंगे। ए और बी के एफिशिएंसी कितनी बेटा 6 और 5 11, 11 के हिसाब से दोनों मिलकर कर रहे होंगे, तो आप बोलेंगे 11 पंचे 55 होता है, 5 दिन उनको लगे होंगे, कितना 5 डेज उनको यहाँ पे लगे होंगे। 5 दिन में यहाँ पे इन्होंने काम किया होगा, कितना बेटा 5 डेज, 5 डेज यहाँ पे काम इन्होंने किया होगा। तो आप बोल सकते हैं कि कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ होगा। टोटल डेज आपसे पूछा गया है, टोटल डेज आपसे पूछा गया, तो आप बोलेंगे 5 दिन यहाँ लगे और बेटा 1 दिन यहाँ पे लगा उसको, तो बोलेंगे 6 दिन, कितना बेटा 6 डेज। 6 डेज में काम खत्म हुआ है, कितने दिन में, 6 दिन में काम खत्म हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्लियर से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। इतनी बात समझ। अभी तक हम जो भी कर रहे हैं ना, एक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, बस आपके वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पे और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट बेटा सेम हो रहा होगा। अभी तक हमने कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं किया है, और इससे बाहर कोई भी आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपका इससे बाहर तो अभी तक बना नहीं है। जितना मैं करा दूँ ना इस चैप्टर में, आपको उतना कर लेना, उतने में आपका यहाँ पर बेड़ा पार हो जाएगा, ये मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ।
ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ, लिमिटेड क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आप ज़्यादा ज़्यादा उसको प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया आप उसको रीड करिए। ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं, कोई बात नहीं, ए बी और बेटा सी 3 वेरिएबल्स हैं। इतनी बात आपको यहाँ पता लगी। 10 12 15 कितने दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में और बेटा यहाँ पे 15 दिन में। 10 12 15 दिन में काम कर रहे होंगे तो आप बोल सकते हैं इनका वर्क, टोटल वर्क निकालेंगे तो आप बोलेंगे 60। इसका टोटल वर्क आ जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, कितनी बार में, 5 बार में, 15 आती है, 15 चौके 60, 4 बार में। इतनी हद तक आप क्लियरिटी हो चुकी होगी। आगे का एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। कोई जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमने यहाँ काम ख़त्म किया, यहाँ तक ठीक है। उन्होंने बोला ए बी और बी बी और सी बी तीनों एक साथ काम करना चालू करते हैं। काम स्टार्ट हुआ है, उसके बोला क्या, उसके बाद बोला काम पूरा होने से 3 दिन पहले। काम यहाँ पूरा हुआ था, इसके 3 दिन पहले मान के चलते हैं, यहाँ पे 3 दिन हो गए। उसके बाद कौन चला गया, उसके बाद बेटा बी चला गया। कौन चला गया, बी ने लेफ्ट कर लिया, बी चला गया कितने, 3 दिन के बाद। काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले बी चला गया, तो 3 दिन किसने काम किया होगा, बी चला गया, तो ए और सी ने काम किया होगा। इतनी बात तो आपको यहाँ पे कन्फर्म है, ए सी ने काम किया होगा, क्योंकि बी तो लेफ्ट हो चुका था, वी तो लेफ्ट हो चुका था, ए सी ने काम किया होगा। इतनी बात आपको क्लैरिटी हो चुकी है। इसी चीज़ से हमें पता चलता है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए और सी कितने दिन काम किया बेटा, 3 दिन काम कन्फर्म, 3 दिन काम किया। और किस एफिशिएंसी के हिसाब से किया होगा उन्होंने, ए और सी का 6 और 4 10 की एफिशिएंसी उन्होंने काम किया होगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 30 यूनिट काम इन्होंने ख़त्म किया होगा, ए और सी ने। कितना, 30 यूनिट काम यहाँ पे बेटा इन्होंने ख़त्म किया है। 60 काम टोटल था, यहाँ तक 60 काम टोटल था, 30 काम हो चुका है। कितना बचा हुआ है, 30 का बचा हुआ है। अब 30 कौन करेगा, आपको बताना है 30 कौन करेगा। यहाँ करेंगे, तीनों कर रहे होंगे, यहाँ पे ए बी सी तीनों काम कर रहे होंगे। 30 यूनिट काम कौन करेंगे, ए बी करेगा, बी बी करेगा और सी बी करेगा। इनकी एफिशिएंसी बेटा कितनी है, 15। अगर वो 15 के हिसाब से काम करते हैं तो आप बोलेंगे 15 दूनी 30, 2 दिन उनको लगे होंगे। कितने, 2 डेज यहाँ पे इनको लगे होंगे। किसको, इन तीनों को 2 दिन बेटा यहाँ पे इनको लगे होंगे काम को। 3 एक साथ काम किया होगा, तीनों ने मिलकर एक साथ कितने दिन काम किया बेटा, 2 दिन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बोल रहा गया है कुल काम कितने दिनों में हुआ होगा। टोटल डेज आपको निकालना है, तो आप बोलेंगे टोटल डेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 दिन यहाँ काम हुआ है और 3 दिन यहाँ काम हुआ है, तो आप बोलेंगे टोटल 5 दिन काम हुआ है। टोटल 5 दिन काम बेटा यहाँ पे हुआ है। 5 डेज, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, आप आराम से इसको क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। देखिए हर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन के 10 वेरिएशन करें। एक क्वेश्चन को आपको ढंग से करना, आप उसी के 10 वेरिएशन आराम से बना पाएंगे। ये मैं कर रहा हूँ, आपको लिमिटेड में 20 क्वेश्चन कराऊंगा टाइम एंड वर्क के। और कराने वाले टीचर्स बहुत कराते हैं, 80 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट उसका नहीं होता, आप उसी में लग जाएंगे। आप 20 डेज करिए, 20 क्वेश्चन करिए, 5 टाइम्स करिए और उसके बाद रिजल्ट देखिए कि आप किसी को टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, आप बना पा रहे होंगे। ठीक है, बना पा रहे होंगे उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ए बी सी 10 12 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं, बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। पहली बात, हमको 3 वेरिएबल 3 का टोटल वर्क पर निकालेंगे। ए बी है, बी बी है और बेटा सी बी है। ए बी और सी कितना काम करते हैं, 10 12 15, 10 12 और बेटा 15। इनका अगर मैं एलसीएम निकालूं तो आप बोलेंगे 60। 15 चौके 60, 4 बार में, 12 पंच 60, 5 बार में और 6 बार में। इतनी इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये इनका टोटल वर्क आ गया। अब आपको क्या करना है, एक साथ काम करना शुरू करते हैं। मान चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारे पास और एंड पॉइंट है हमारे पास ये है। आप बोलेंगे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, मतलब ए ने भी, बी ने भी और सी ने तीनों साथ काम किया होगा। ए बी सी तीनों स्टार्टिंग एक साथ की, उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन 3 दिन के बाद सी काम छोड़ दिया। कितने दिन बाद, सी ने 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। दोबारा पढ़ते हैं एक बार यहाँ से, लेकिन 3 दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो आप बोलेंगे देखो यहाँ पे मान के चलते 3 दिन कौन गया, 3 दिन के बाद कौन चला गया बेटा, सी चला गया। यहाँ पे मान के चलते सी क्या हो गया बेटा, लेफ्ट हो गया। और 4 दिन बाद मतलब 3 यहाँ पे हो गया, तो 1 दिन और यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे कौन चला गया होगा बेटा, यहाँ पे हमारे चला गया कौन, बी यहाँ पे लेफ्ट हो गया। कितने दिन बाद, 1 दिन के बाद। तो 3 1 4, यहाँ से एंड पॉइंट से 4 दिन के बाद कौन गया, बी गया, और 3 दिन के बाद कौन गया, सी गया होगा। तो आप एक यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन काम होगा। बी यहाँ चला गया था तो यहाँ पे कौन बचा होगा, यहाँ पे बेटा ए और सी ने काम किया होगा 1 दिन।
यहाँ पे कौन चला गया, सी चला गया, तो बचा यहाँ बेटा अकेला ए। कहने का मतलब ये है कि तीनों ने स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ, तीनों ने एक साथ काम करना चालू किया। उसके 4 दिन के बाद कौन चला गया, बी चला गया, तो यहाँ पे कौन बचा होगा, 2 बचे होंगे, ए और सी बचे होंगे। उसके बाद आगे एक दिन बाद क्या पता चला कि सी भी काम छोड़ के चला गया, तो बचा अकेला ए बचा हुआ। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी होगी, ए जो है ना, ए 3 दिन अकेला काम करता है, ए जो है वो 3 दिन अकेले काम करता है। ठीक है, किस एफिशिएंसी, ए कितना काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है। सिंपल सी बात है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 18 यूनिट काम यहाँ पे किसने काम किया होगा, बेटा ए ने अकेला काम किया होगा। फिर आपको एक चीज़ यहाँ पे और पता चलेगी होगी, ए और सी की, ए और सी एक दिन काम करते हैं, एक सी एक दिन काम करते हैं। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ए और सी की 6 और 4, एक दिन में 10 काम करते हैं। तो आप बोलेंगे कितना काम हो गया, 10 यूनिट काम आपका यहाँ पे हो चुका है। तो आप टोटल बोलेंगे टोटल कितना काम हो चुका है बेटा, 28 यूनिट। कितना, 28 यूनिट काम आपका यहाँ पे हो चुका है, फिनिश हो चुका है। करना कितना चाहिए आपको, 60 काम करना था, 28 काम हो चुका है, 28 काम हो चुका है। तो आप बोलेंगे 32 काम अभी भी बचा हुआ। 32 काम कौन करेगा, अब 32 काम किसने किया हुआ है, यहाँ तीनों ने मिलकर काम किया हुआ। ए बी सी ने काम किया, तो 6 4 10 5 15 एफिशिएंसी के हिसाब से बेटा कितना, 15 एफिशिएंसी के हिसाब से यहाँ पे काम किया हुआ, किया गया नहीं किया हुआ। तो आप बोलेंगे तो उसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 32, देखिए यहाँ पे अगर हम लिखूँ 32 और बटे 15 ये है लिखा हुआ, तो उसको किस में लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिख सकते, 2 और 2 बटे 15 ये लिख सकते नहीं लिखते, 15 332। तो यहाँ पे डेज आ जाएगा, कितना बेटा, डेज। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको पता चल गया, यहाँ पे 2/15 डेज काम यहाँ पे इन तीनों मिलकर काम किया हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ होगा, कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ होगा। तो आप बोल सकते हैं कि 2 यहाँ पे काम हुआ, 1 यहाँ पे काम हुआ, यहाँ पे 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 2/15, 6 2/15 काम यहाँ पे आपको ख़त्म हुआ होगा। कितने दिन में काम ख़त्म हुआ होगा, 6 2/15 दिन में काम ख़त्म हुआ होगा। इसका जो बेटा आंसर आएगा वो आएगा 6 2/15 डेज में काम, टोटल काम ख़त्म हुआ होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, 6 2/15 इसका आंसर बेटा आ जाएगा। ओके ओके, बन रहा होगा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है काम करने में, मज़ा आ रहा है सीखने में। क्वेश्चन नंबर हमारे 17 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसको बनाइए आप, कैसे करेंगे इसको। ए और बी 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं, 15 दिनों में बी और सी काम 25 दिनों में कर सकते हैं। ए सी बी सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। उसके बाद ए काम छोड़ देता है, बी से एक साथ, इसको बाद में करेंगे अब, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िए। ए और बी क्रम में 10-20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया और बे बारी बारी से 4 दिन तक काम करते हैं। कुल काम कितने दिनों में काम पूरा किया जाएगा, काम पूरा कितने दिनों में पूरा होगा, ये क्वेश्चन बोला गया। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट में डालिए आप इसको बेटा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका किसका है, अल्टरनेटिव डेज का है। कौन सा है, अल्टरनेटिव डेज का। आपने देखा होगा कि मतलब एक एक करके काम करते हैं, ए काम करता है, मतलब ए ने पहले काम किया होगा, फिर दूसरे दिन बी ने काम किया होगा, फिर तीसरे दिन ए ने काम किया होगा। इसे बोलते हैं बेटा अल्टरनेटिव डेज का मेथड। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका अल्टरनेटिव डेज इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे ए है और बी है, 2 वेरिएबल्स हैं, दिख रहा है आपको, ए और बी है। ए 10 दिन में काम करता है और बी जो है बेटा कितने में काम करता है, 20 दिन में। इनकी दोनों काम टाइम टोटल वर्क निकालूँ तो आप बोलेंगे कितना आएगा बेटा, 20। कितना आएगा, 20, 2 दिन में 1 दिन में। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी आ गई, इनका वर्क आ गया। आप बोलेंगे ए ने काम शुरू किया, वे बारी बारी से काम करते हैं। जब अल्टरनेटिव डेज का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, जब भी अल्टरनेटिव डेज का है, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसे तरीके से करना है। कैसे आपको लिखना है, आप सीधे 2 दिन का काम लेंगे। कितना बेटा, 2 दिन का काम लेंगे। 2 दिन में ए और बी ने कितना काम किया होगा, 2 दिन का ए और बी कितना काम कर रहे होंगे, तो आप बोलेंगे 2 1 3, कितना काम करेंगे बेटा, 3 काम कर रहे होंगे। 2 दिनों के अंदर 3 काम कर रहे होंगे, 3 यूनिट काम कर रहे होंगे। कैसे, आप बोलेंगे 2 दिन क्यों लिया आपने, जब आप मान चलिए जैसे पहले दिन किसने काम किया होगा, ए ने काम किया होगा, दूसरे दिन बी ने काम किया होगा, तो 2 दिन काम कितने काम किया होगा, ए ने इतनी एफिशिएंसी के हिसाब से बी ने इतनी एफिशिएंसी काम किया होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 2 डेज का काम निकलेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे पहले दिन किसने काम किया, ए ने काम किया होगा, फिर दूसरे दिन काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा, क्या नहीं हो गया हो, तो आप बोलेंगे सीधा 2 दिन का नहीं लिखते, आप 2 दिन का ले लें तो ए और बी एक साथ आ जाएंगे, इनकी दोनों की एफिशिएंसी एक साथ आ जाएगी। तो आप बोलें कितना काम करेंगे, 2 दिन में ए और बी 2 1 3 यूनिट काम कर पा रहे होंगे। तो आप बोल सकते हैं 2 दिन में 3 दिन काम हो पा रहा होगा। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी आपको कि कैसे आ रहा होगा 2 दिन का। 2 दिन का बेटा एक साथ ले लिया हमने ताकि आपको ईजी हो जाए काम करने में।
समझाने में, आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे 2 दिन का हमने एक साथ ले, ए और बी के दोनों की एफिशिएंसी एक साथ ले ली, तो आप 2 दिन में कितना काम होगा बेटा? 3 यूनिट काम होगा। करना कितना बेटा? 20 यूनिट काम करना है। तो आपको 3 का मल्टीपल लेना है जो आपके नियर बाय 20 के चला जाए। तो आप बोले 6 3 18 होता है। इतनी बात समझ में आ गई। 18 यूनिट काम हो पा रहा होगा कितने दिन में? तो 6 से इससे मल्टीप्लाई किया तो बेटा इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे 6 दूनी 12, कितना? 12 डेज। कितना बेटा? 12 डेज। 12 दिन के अंदर 12 दिन के 18 यूनिट काम हो पा रहा होगा। करना बेटा कितना है? 20 यूनिट। कितना बचा हुआ? अभी 2 यूनिट बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 2 यूनिट। अब किसकी बात जाएगी बेटा? एक ही बात जाएगी। एक कितने हिसाब से करता है? एक तो 2 दिन में काम करता है, 2 काम करता है एक दिन में। अगर 2 काम आपको करना है, एक कर रहा है 2 के हिसाब से, तो कितना काम लगाओ? 1 दिन काम लगाओ। कितना बेटा? 1 दिन लगा होगा उसको, 1 डे लगा होगा उसको काम खत्म करने में। तो आप बोलेंगे इसको 1 दिन काम, एक दिन लगा होगा, तो कितना काम हो गया? तो आप बोलेंगे कितने दिन उसको लग गए? देखिए 2 दिन काम, यहाँ कितना 12 दिन यहाँ लग गए, तो 1 दिन को और ऐड कर लेंगे इसका, एक दिन को यहाँ पे लगा हुआ है एक को, तो आप बोलेंगे 13 दिन को टोटल लग चुके होंगे। कितना लग चुके होंगे? टोटल 13 दिन इसको लग चुके होंगे। कितने लगे होंगे बेटा? 13 दिन। कितने लगे होंगे? 13 दिन आपको यहाँ पे काम करने में टाइम लग चुका होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 13 डेज। ठीक है, कितने लगे होंगे? 13 दिन। कैसे समझ में नहीं आया क्या कुछ? देखिए कैसे, मैं तो थोड़ा समझाता हूँ आपको, वेरीफाई कर देता हूँ जैसे आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। देखिए कैसे कि आप इतना बात तो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि 2 दिन में काम 3 यूनिट काम होता नहीं होता। 2 दिन में अगर 3 काम होता है तो उसको नियर बाय 20 करना है। 20 के 3 घंटे में 20 तो आता नहीं, 18 आता है। तो 18 तक हम लेके यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई होगा? 6 के। तो इसको बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप बोलेंगे 6 दूनी 12, 12 दिन लग गए होंगे। तो आप बोलेंगे 2 दिन में 3 काम करता है तो 12 दिन में कितना? 18 काम हो रहा होगा। अब करना कितना बेटा? 20 काम करना था, 18 काम हो चुका है, तो 2 काम बचा हुआ है। कौन? 2 काम बचा हुआ। अब किसकी बात जाएगी? आप बोलेंगे अब किसकी बात होगी? एक की बात होगी। एक की बात होगी। एक कितना करता है? एक दिन में 2 काम करता है, उसको 2 ही तो करना था, उसको 2 ही तो काम करना, 2 के हिसाब से कर रहा तो इसको 1 दिन लगा हुआ। कितना? एक को 1 दिन लगा हुआ। तो आप बोलेंगे 12 दिन तो यहाँ कंप्लीट हो चुके थे, 1 दिन को यहाँ लगा होगा, 1 दिन इसको यहाँ एक को लग गया और, तो आप बोलेंगे टोटल कितना दिन लगे? 13 दिन। टोटल 13 दिन इसको लग चुके हैं काम खत्म करने में बेटा। 13 दिन उनको टोटल लग चुके हैं। आइए बात समझ में। एक क्वेश्चन और इसका देख लेंगे तो आपको अंडरस्टैंड, इसका क्लियरिटी आपको आ जाएगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। और आज हमारा टाइम एंड वर्क फिनिश करते हैं इसको अंदर। और टाइम एंड वर्क के अंदर सभी क्वेश्चन, आपके सभी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे करवा दिए हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट बचा हुआ है तो आप उसको अंदर बता सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ है। वैसे मैंने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे करा दिए हैं। देखिए ए और बी वही क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट है। ए है, एक बी है। ए है और बी है। ए करता है 40 दिन, ए करता है 40 दिन, और जो बी जो है वो करता है 20 दिन। तो आप बोलेंगे दोनों की हमारा टोटल वर्क निकालो, तो आप बोलेंगे 40। कितना बेटा? 40 आएगा। तो एक बार में और यहाँ पे बेटा 2 बार में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और अल्टरनेटिव का है, बारी बारी से काम करते हैं, लिखा हुआ है बेटा बारी बारी से, ये इसकी पहचान होती है अल्टरनेटिव की। बारी बारी से काम करते हैं, मतलब 2 दिन का हम एक साथ लेते हैं, 2 दिन का, 2 डेज़ का। तो 2 दिन में कितना काम हो पा रहा होगा? आप बोलेंगे 2 दिन में काम बेटा कितना काम हो पा रहा होगा? 2 1 3। कितना बेटा? 3 यूनिट। कितना यूनिट काम हो पा रहा है? 3 यूनिट काम हो पा रहा है यहाँ पे। तो आप बोलेंगे कितना काम करना आपको? 40। तो यार 13 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 39 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? अब बेटा इसको भी 30 से करेंगे, क्योंकि हमने 13 को यहाँ से किया है तो इसको भी 13 से करेंगे। तो 13 दूनी 26। यहाँ बेटा कितना आएगा? 26 दिन आ गया, 26 डेज आ गया। 2 दिन में 3 यूनिट काम होता है तो 26 दिन में 39 काम हो जाएगा। 26 डेज के अंदर 39 यूनिट्स काम यहाँ पे आपका हो पा रहा होगा। तो आप बोलेंगे 40 काम करना, 30 यूनिट तो हो गया, तो 1 यूनिट काम बचा हुआ है, 1 यूनिट काम बचा हुआ। अब बारी किसकी आ गई बेटा? बारी किसकी आ गई? एक की बारी आ गई। अब 1 दिन में कितना काम करता है? एक ही काम करता है, एक ही करना है उसको। तो आप बोलेंगे उसको 1 दिन लगा होगा। कितना? 1 दिन उसको और लग गया होगा। किसको? ए को। तो आप बोले 26 दिन तो टोटल लग गया था, इसको 1 दिन और जोड़ देंगे हम। किसको? जो हमारा 1 दिन को काम को लगा था काम करने में। तो आप बोलेंगे 27 डेज। टोटल उसको 27 डेज इसको लगे होंगे काम को ख़त्म करने में। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आपका वहाँ पे हो गया होगा। इतनी बात समझ में आपको आ गई कि 27 डेज़ को और लगे होंगे। देखिए अपन का काम क्या है? अपन काम ये है कि किसी को बच्चे को गुमराह नहीं करना, किसी बच्चे को गुमराह नहीं करना। जितना उसको कंसाइज वे में सिलेबस दिया जाए ना उतना उसके लिए बेस्ट है। तो मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क कराने को मैं आपको 100 क्वेश्चन करा दूँ, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है आपको, इसलिए मैं कंसाइज वे में आपको पूरा सिलेबस दे रहा हूँ। इतना सभी कॉन्सेप्ट आपका टाइम एंड वर्क को मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी आप मैंने 20 क्वेश्चन आपको कराए हैं ना, आपको 20 क्वेश्चन बना के जाने हैं। आपको 5 बार नहीं 10 बार आपको करके जाने हैं, ताकि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए। फिर आपको टाइम एंड वर्क का किसी भी सिलेबस में किसी भी
डिपार्टमेंटल एग्जाम का किसी भी आप एग्जाम के अंदर देखें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा हुआ और इससे बाहर आपको दिख जाए तो आप बताएंगे कि सर आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको ट्रस्ट रखिए, आपको मैं इतना अच्छा प्रोवाइड कर आपको कंटेंट दे रहा हूँ ना, कहीं पे भी आपको इतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। वीडियो बनाने के चक्कर में तो 10-10 क्लास लाते हैं वो एक चैप्टर की, तो वो आपको यहाँ पे नहीं करना है, आपको गधे वाली मेहनत नहीं करनी है, आपको स्मार्ट वर्क करना है ताकि वो कम टाइम के अंदर कम सिलेबस के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिल जाए। तो मैं आपसे मैं यही कहूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा बेटा इसको शेयर करें। ओके, तो अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर और बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।